वेगन्स के लिए प्लांट रिसोर्स, टेस्ट में बिल्कुल नॉनवेज जैसा सोया मसाला चाप की रेसिपी। तो शुरू करें। सोया चाप मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम जितनी सोया चाप ले ली है और ये मार्केट में रेडीमेड मिलती है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और ये जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो फ्रोज़न होती है, तो इसी वजह से इसे फ्रीज से निकाल कर करीब 1 आध घंटे के लिए हमें बाहर छोड़ देना होता है। तो मैंने इसे पानी में डालकर रखा था और आइए अब सबसे पहले हम इसे बॉईल कर लेते हैं। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है और उसके अंदर सारी सोया चाप डाल दी है। मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, तो इसी वजह से सबसे पहले हमें इसे एक बार हल्का सा बॉईल कर लेना है। तो मैं करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसे एक बार बॉईल कर लेती हूँ। जब भी आप इसे बॉईल करते हैं हल्का हल्का सा ऊपर नीचे कर लीजिएगा, जैसे इस तरह से मैं अभी कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। सोया चाप को बॉईल होते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो इसे सबसे पहले एक बार पानी से बाहर निकाल लेते हैं और पानी से निकालने के बाद अब हम इसे स्टिक से एक बार बाहर निकाल लेंगे ताकि इसके हम पीसेस आसानी से कर पाए। तो यहाँ पर ये जब बॉईल हो जाती है उसके बाद बहुत ही आसानी से ये इस तरह से स्टिक से बाहर निकल जाती है। इसे बस फ्रोज़न होता है तभी हमें इसे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने मेरी सारी सोया स्टिक से बाहर निकाल ली है। तो आइए जल्दी से अब इसके पीसेस कर लेते हैं। तो पीसेस में इसके कुछ इस तरह से कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी से और झटपट से काम हो जाता है। ये सारा सोया चाप मसाला घर पर तैयार करना बहुत ही आसान है। तो पीसेस सारे रेडी हो गए हैं, आइए जल्दी से उसमें थोड़ा सा मसाला डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उसी के साथ 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ज़्यादा इसके अंदर मसाले अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। और उसी के साथ 1 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल डाल दिया है। इसे हाथ से इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ज़्यादा चम्मच वम्मच से मत कीजिएगा, बस रीज़न यही होता है कि अभी ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और इस टाइम पर अगर चम्मच यूज़ करते हैं तो सारी सोया चाप हमारी टूट जाती है। तो अब हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर डीप फ्राई या शैलो फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसे हल्का सा पैन के अंदर ही फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है जिसमें 1 चम्मच जितना तेल डाल दिया है और अब हम इसे हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट हम तब तक करेंगे जब तक कि ये इसके ऊपर हल्की सी एक ब्राउन सी लेयर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कैसी सूखी सी हो गई है हमारी सोया चाप और उसी के साथ उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर भी आ गई है, बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो आइए जल्दी से अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दही और डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टंगा हुआ दही यानी कि हंकड़ ले लिया है। ये करीब ½ कप जितना हंकड़ लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, और इसको हम वापस से इसी तरह से स्पैचुला से हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी सोया चाप को दही से कवर कर लिया है। तो आइए अब मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़ी साइज़ के जो प्याज होता है ना, उसे पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है और इन स्लाइसेस को अब हम करेंगे फ्राई। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल ले लिया है और उसके अंदर डाल दी है ये प्याज, और प्याज को अब हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो ये लीजिए प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो सारे प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब तैयार कर लेते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़ी साइज़ के टमाटर थे जिनको रफली चॉप कर लिया था, या 1 पीस के 4 पीस कर लिए थे मैंने, ये कह लीजिए। उसी के साथ 2 हरी मिर्ची थी जिसको बीच में से स्लिट कर लिया, साथ ही में 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार मैं मिक्सी से पीस कर इसकी पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो पेस्ट भी यहाँ पर रेडी हो गई है। मैंने इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया था। तो आइए तड़का लगा लेते हैं। तो अब हम सोया चाप को घी के अंदर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं जिसमें 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 1 जावित्री और 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए थे। उसी के साथ 1 चम्मच जितना जीरा ले लिया और सारी चीज़ों को हल्का सा सौते करने के बाद वो जो टमाटर की प्योरी बनाई थी ना, वो डाल दी है। और अब हम इस टमाटर की प्योरी को ढककर करीब 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसी के साथ जब तक इसका पानी नहीं उड़ जाता और जो हमने घी डाला है ना वो रिलीज़ होना शुरू नहीं हो जाता है ना, तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो ये लीजिए घी भी हमारा रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, उसी के साथ 1 बड़े चम्मच जितना गरम मसाला और साथ ही में 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर डाल दिया। इसे हम थोड़ी देर के लिए सौते कर लेते हैं। साथ ही में डाल देते हैं थोड़ा सा नमक।
और अब हम इसे ढककर करीब 2 से 3 मिनट के लिए और कुक हो जाने देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए और हमारा जो फ्लेवर है जो सोया चाप मसाला का वो और भी बढ़ जाए। तो देख लीजिए घी रिलीज़ होना फिर से शुरू हो गया है। तो अब बारी आ जाती है वो दही वाली हमने तैयार की हुई सोया चाप थी ना, वो डालने की। तो मैंने यहाँ पर सोया चाप को डाल दिया है और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये जो दही हमारा है वो हल्का हल्का सा पकना शुरू नहीं हो जाता है, क्योंकि दही जो है वो कच्चा है। अगर हम इसे कुक नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करते रहेंगे ना, तो दही जो है वो फट जाएगा और जिसकी वजह से हमारी जो सोया चाप की करी है ना वो कर्डल हो जाएगी, फट जाएगी। तो बस इसीलिए थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। तो हमारी सोया चाप पक गई है और अब बारी आ जाती है वो जो प्याज थी ना जिसे हमने फ्राई किया था, बस उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अब उसे डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर देख लीजिए देखने में भी बहुत ही यम्मी लग रही है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो अब डाल देते हैं इसके अंदर हल्का सा गुनगुना पानी। तो मैंने यहाँ पर पानी डाला था, करीब हाफ कप जितना पानी डाला है यहाँ पर, और उसी के साथ उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर एक बड़े चम्मच जितनी कसूरी मेथी होती है ना वो डाल रही हूँ मैं। तो उसे मैं हाथ से थोड़ा सा रब करके डाल रही हूँ, जिसकी वजह से स्वाद और खुशबू और भी बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से करके इसे डालने से और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ में अभी तक हमने ज़्यादा नमक यूज़ नहीं किया है, तो इस वक्त मैंने नमक और डाल दिया है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब बारी आ जाती है इसे ढककर पकाने की। तो अब हम इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए और कुक हो जाने देंगे, पर हाँ बीच बीच में मिक्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देख लीजिए घी जो है वो रिलीज़ हो गया है और साथ में डाल दिए मैंने 2 स्लिट की हुई हरी मिर्ची और अब इसे और फिर मिक्स कर लिया है और अब फिर से एक बार इसे ढककर हम कुक कर लेंगे। तो अब तो हमारी जो सोया चाप है वो बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। घी जो है वो अच्छे से रिलीज़ हो गया है, यानी कि सोया चाप हमारी पक गई है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना हरा धनिया डाल दिया है और नीचे से गैस को पहले टर्न ऑफ कर दिया था ताकि ये धनिया जो है वो काला ना पड़ जाए। तो अब बारी आ जाती है इसे सर्व करने की। तो सर्व करते टाइम मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ इसकी। और बहुत ही टेस्टी बनी थी सोया चाप, बहुत ही स्वादिष्ट थी, पूरे घर में खुशबू हो गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं सोया चाप बिल्कुल वेजिटेरियन डिश है और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा सही हो जाती है कि प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स हो जाता है ये वाला। इस सोया चाप को सोयाबीन के आटे से तैयार किया जाता है, तो ये टोटली वेगन डिश हो जाती है। बस जो बनाने का तरीका है ना उसे हमें थोड़ा सा बदलना है ताकि इसकी चाप जो है और भी टेस्टी हो जाए। चाप के अंदर के एक एक लेयर के अंदर मसाला चला जाए और उसी के स्वाद पूरा पूरा स्वाद आए। तो बनाइए वाली डिश को और एंजॉय ज़रूर कीजिए। Please like, share and subscribe my channel.